हाँ जी सर, हमारे को ये दे रखा है सवाल में कि एक सॉलिड स्फीयर है, इसको हमने बेसिकली आगे की तरफ स्पीड दिया है v नॉट, और इसको हमने बेसिकली तो पीछे की तरफ एंगुलर स्पीड दिया हुआ है तो v नॉट अपॉन बेसिकली दिया हुआ है तो 2r, राइट। इसको हमने बेसिकली आगे की तरफ स्पीड दिया हुआ है v नॉट, और इसको हमने बेसिकली तो पीछे की तरफ एंगुलर स्पीड दिया हुआ है v नॉट अपॉन दिया हुआ है तो 2r, ठीक है सर। और सरफेस आपके पास बेसिकली तो क्या है, तो सफिशिएंटली तो रफ एनफ है। तो हमें ये बताना है कि फाइंड द v एंड ओमेगा व्हेन द प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। हमें ये बताना है कि फाइंड द v एंड ओमेगा व्हेन द प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, ठीक है। तो अब आप अगर ध्यान देंगे ना तो v इज ग्रेटर देन ओमेगा r है, फॉरवर्ड स्लिपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर लगेगा आपके पास कौन से डायरेक्शन में लगेगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, राइट सर। यहाँ पर आप देखिएगा तो v इज ग्रेटर देन ओमेगा r है, फॉरवर्ड स्लिपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। आपके पास जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो लगेगा आपके पास तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, राइट सर, इज इट ट्रू। और आप जब देखिएगा ना तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स तो ये पॉइंट से पास कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स तो ये पॉइंट से पास कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क जो है वो आपके पास तो ये पॉइंट के अबाउट 0 है, मतलब कि आप ये पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगा सकते हैं। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपके पास बेसिकली तो ये पॉइंट से पास कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क जो है वो आपका बेसिकली तो ये पॉइंट के अबाउट 0 है, तो आप बेसिकली तो ये पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो इनिशियली आप देखिएगा तो m इंटू वी नॉट इंटू आर माइनस आएगा आपके पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा है आपके पास तो वी नॉट अपॉन 2r और बराबर। अब फाइनली हम लोग जानते हैं कि प्योर रोलिंग ऑन दी मतलब भाई क्या, तो स्टेशनरी ग्राउंड का कंडीशन आता है आपके पास v इक्वल टू ओमेगा। फाइनली हम लोग जानते हैं कि प्योर रोलिंग ऑन दी स्टेशनरी ग्राउंड का कंडीशन आता है हमारे पास v इक्वल टू ओमेगा, और सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है आपके पास सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और प्लस आता है आपके पास सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है आपके पास सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और प्लस आता है आपके पास सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सिस्टम का सीएम है आपके पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा है आपके पास v/r, और प्लस आपके पास बेसिकली सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है आपके पास mvr, तो वो आ जाता है आपके पास 7/5 mvr, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो v बेसिकली जो प्योर रोलिंग का आया है वो आया है हमारे पास 4v0/7, ठीक है। v प्योर रोलिंग आया है हमारे पास 4, तो v0 और बेसिकली बाई 7 है, राइट सर। और अगर आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं ओमेगा आपके पास जो प्योर रोलिंग आएगा वो आपके पास क्या आएगा, वो आ जाएगा आपके पास 4v0/7, ठीक है, इज इट ट्रू। अच्छा, अब अगर आप मतलब वैसे देखिएगा ना तो आपके पास तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स ही लग रहा है ना खाली बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि v इज ग्रेटर देन ओमेगा r है, फॉरवर्ड मतलब स्लिपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो आप बेसिकली तो कोई भी रैंडम मतलब भाई आप कोई भी एक रैंडम टाइम पर v लिखिएगा तो क्या आएगा आपके पास v नॉट माइनस म्यू जी टी। कोई भी एक रैंडम टाइम पर v आपके पास क्या आएगा v नॉट माइनस म्यू जी टी, और बराबर अगर आप लिखिएगा ना जब ओमेगा, तो ओमेगा जब v का डायरेक्शन जब आपके पास ये है तो ओमेगा का भी सेंस आपके पास तो क्या होगा, तो ये सेंस होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू आता है आपके पास टॉर्क बाई आई, अल्फा इज इक्वल टू आता है आपके पास टॉर्क बाई आई, तो म्यू एम जी आर बाई आई है आपके पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू टी, और माइनस जो आपके पास इनिशियल जो था ना तो क्या, तो ओमेगा नॉट जो था आपके पास, तो वी नॉट अपॉन है आपके पास 2r, ये है आपके पास ओमेगा इंटू आर, तो v और बराबर है आपके पास ओमेगा इंटू आर। तो वहां से जब भी आप निकालेगा तो टाइम आपके पास आ जाएगा 3v0/7 म्यू जी, आपके पास टाइम मतलब कि आ जाएगा 3v0/7 म्यू जी। ये वो मतलब भाई तो ये वो टाइम है जिस टाइम पर कि आपके पास स्टार्ट हो जाएगा प्योर रोलिंग स्टार्ट मतलब हो जाएगा, राइट सर, इज इट ट्रू। ये वो टाइम है जिस टाइम पर आपका स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली, तो क्या स्टार्ट हो जाएगा प्योर रोलिंग। और उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो फ्रिक्शनल लगेगा आपका बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू 0 लगेगा, राइट। तो ये चीज है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स फिर क्या लगेगा आपके पास 0 लगेगा। ये आई गेस आपने पूरे मोशन को एनालाइज कर लिया। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइज। आगे बढ़े, ये हो गया।